तुम लोगों को एक सच बताऊं, अभी ना तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्लास 9 के मिड टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हम ना अपनी लिस्ट से ही काट देते कि यार ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे सर ने बोल दिया जहां हम कोचिंग जा रहे हैं कि बेटा फाइनल के लिए तैयारी करने, कुछ नहीं रखा इनके स्कूल के एग्जाम्स में। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तुम ये इस टाइम पे रियलाइज कर लो कि ये जो टाइम पीरियड आप लोगों का चल रहा है ना, एक एक दिन डिसाइड कर रहा है कि क्लास 10th में तुम्हें कितनी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। दिस इज द टाइम। अगर तुमने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया ना, अगर तुम्हें समझ में आ गया कैसे सेल्फ स्टडी करी जाती है, कैसे टाइम मैनेज करा जाता है, तो ये चीज तुम्हारे 10th में बहुत काम आने वाली है बेटा। अदरवाइज द मोमेंट आप लोग 10th क्लास में पहुंचते हो ना, पूरी दुनिया बैठी है तुम्हें डराने के लिए। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सीधा 9th क्लियर करके हम जेई का एग्जाम देने बैठ गए हैं। इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा तुम्हारा, इतना प्रेशर तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि कंट्रोल कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, कैसे सारे सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं, तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। सो ये पूरा, मैं हर बार बोलती हूँ, क्लास 9 तुम्हारे लिए एक रिहर्सल क्लास है, जिसकी हेल्प से जब तुम यहाँ पे अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हो ना, तो वो तुम्हारे 10th में हमेशा काम आते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना इतने डिस्ट्रैक्शंस है तुम्हारी लाइफ में, रील से तुम बाहर नहीं निकल पाते, फोन तुम छोड़ नहीं पाते, एंड समर वेकेशन के मोड से बाहर ही नहीं आए। हम दिमाग में सोच के बैठे हैं कि अभी बहुत टाइम बचा है, और सिलेबस देख के लगता है ये जरा सा तो सिलेबस है, इतना कोई ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, 8 तक भी करते आए थे, अभी भी कर लेंगे। लेकिन जब तुम फाइनली बैठोगे ना मिड टर्म की तैयारी करने, तो यू विल रियलाइज मैथ, साइंस, एसएसटी सब चीजें एक साथ रिवाइज करनी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम बैठ के लास्ट में रिग्रेट ना करो, एग्जाम से एक दिन पहले प्रेशर में ना आओ, तो अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, उनको ध्यान से सुनना एंड उनको प्लीज फॉलो करना, ठीक है। हर बार मैं ऐसी ओरली आपको चीजें बता जाती हूँ, इस बार मैं पूरे शॉर्ट प्लान के साथ आई हूँ, क्या क्या चीजें हैं, ताकि तुम्हारे पास बेन रिटर्न होगा, कोई चीज मिस नहीं करोगे। एंड हर सब्जेक्ट की हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मैथ्स। हर बार मैं बोलती हूँ, जब भी किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ, द टॉप थिंग इन माई लिस्ट इज ऑलवेज एनसीईआरटी। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ एनसीईआरटी करके जाना है, लेकिन एनसीईआरटी छोड़ के नहीं जाना। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को लिख लो। हम हमेशा क्या करते हैं, सोचते हैं, दिमाग में हमारे आया था कि यार एनसीईआरटी से कुछ नहीं आना। दिस इज वेरी रॉन्ग। सो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना। सेकेंड, प्रैक्टिस करना है। आजकल हो क्या गया है ना, यूट्यूब का जब से कल्चर चला ना, तो हम हर चीज को सत्संग की तरह सुनने लग गए कि मैम मैथ्स का यहाँ पे क्वेश्चंस करा रही हैं, हम बैठ के देख रहे हैं, हमारा चैप्टर हो गया। ऐसा नहीं होता। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। जब तक तुम खुद नोटबुक पेन लेके नहीं बैठे, क्वेश्चंस नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। वन शॉट्स तुम देख के सोचते हो गया चैप्टर, नहीं। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद बैठ के क्वेश्चंस नहीं करोगे, मैथ्स कभी भी सुन के नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक। मैं बोल के तो मैं थक गई, इतने रोज के कमेंट्स आते हैं कि मैम हम केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मैंने तुम्हें इतनी बार बता दिया, एडुकार्ड की जो बुक्स है उसमें हर कॉलम में तुम्हें अलग अलग डिवाइड हो रखा है। तुम्हारे पास PYQs है, तुम्हारे पास डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे पास 1 मार्क में कैसे आएंगे, केस बेस्ड स्टडी कैसे आएंगे, सारी चीजें तुम्हें वहां पे मिल जाएंगी। ऑल यू हैव टू डू इज, तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा और बुक को परचेज करना पड़ेगा। जब तक तुम बुक नहीं आएगी तुम्हारे पास, तुम इसी कंफ्यूजन में रहोगे कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि तुम उस पैटर्न में नहीं उतरे। इस बुक में हमने वर्कशीट्स बनाई है ताकि वो हर चीज, हर छोटी छोटी चीज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। तो हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी बुक है तो मैं कहूंगी भाई बार बार लो, ले लो, लेते रहो, इसलिए नहीं भैया, उस पर मेहनत करेगी तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि जब आप 8th क्लास से 9th क्लास में आते हो, तो ये पूरा एक रोलर कोस्टर राइड है। इसमें जब तक कुछ डिफरेंट नहीं करोगे तुम मार्क्स नहीं अचीव कर पाओगे। इसको हमने बुक्स को इतना सिंपल बनाया है ना कि बच्चे को किसी टीचर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बुक लेनी है एंड जैसा जैसा उसमें बोला है वर्कशीट टाइम के साथ है, मार्किंग स्कीम, एक्सप्लेनेशन, सब चीजें हैं उसमें। लेकिन जब तक आप खुद ही नहीं बढ़ोगे, एक कदम नहीं बढ़ाओगे, मेहनत करने का नहीं सोचोगे, तो कोई फायदा नहीं है। हम टीचर्स जितना मर्जी मेहनत कर ले, जितनी अच्छी बुक्स तुम्हारे लिए बना ले। सो अगेन आई वुड से सब सब्जेक्ट में मैं बात करने वाली हूँ। हर सब्जेक्ट की तुम्हें एडुकार्ड की बुक्स मिल रही है। नीचे हर वीडियो के नीचे लिंक होता है, डिस्काउंटेड लिंक होता है, वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है,
कमिंग टू साइंस, साइंस में बच्चे फिजिक्स में ना, फिजिक्स सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कि लेक्चर सुना समझ में आ गया चलो आंसर दे देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। फिजिक्स इज द ओनली पार्ट जहां पे न्यूमेरिकल्स हैं, तो समझो इस बात को कि न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे एंड न्यूमेरिकल्स इज इक्वल्स टू मैथ्स ओनली, मैथ्स की तरह ही उसमें भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स है, कुछ है, सो यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन बैंक है आपकी बहुत हेल्प करेगा, उसमें हर तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की। इसमें जो हम मिस्टेक करते हैं ना, हम समझ तो लेते हैं कि चैप्टर में ये बना के लिख देंगे कर लेंगे, लेकिन डायग्राम्स को इंपॉर्टेंट देना भूल जाते हैं। डायग्राम्स की रेगुलर प्रैक्टिस करो, डोंट वेट टिल एग्जाम कि ये तो एग्जाम से एक दिन पहले कर लेंगे। जब आप चैप्टर कर रहे हो तभी आप साथ साथ डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबलिंग की, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि डायग्राम बना हुआ है आपके पास, बस डैश डैश लिखे हो, लेबल्स लिखो। तो जब भी डायग्राम प्रैक्टिस कर रहे हो लेबल्स साथ में ध्यान रखने हैं एंड यू हैव टू डू दिस रेगुलरली, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में ना वो फोटोज छप जाएं, तुम भूलो ना एग्जाम में, ठीक है। लास्ट कम्स योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें जो भी रिएक्शंस है, क्योंकि अभी ना सीधा एकदम से थोड़ा सा 8th क्लास की साइंस से लेवल अप हुआ है, तो हम सोचते तो है हमें पता है, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं ना तो गलतियां हो जाती। अब चलते हैं एसएसटी पे। एसएसटी में हिस्ट्री और सिविक्स जो है, हम ना बचपन से ये गलती करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि रॉट लर्निंग नहीं करनी, मतलब रट्टे नहीं मारनी। जब भी आप कोई चीज़ रटोगे ना, एग्जाम से 2 दिन पहले रटोगे, मिड टर्म का एग्जाम निकालोगे, जब फाइनल एग्जाम तक पहुंचोगे पूरी बुक होगी ना, जितना मर्जी रट लो कुछ ना कुछ जाके भूल ही जाओगे। इस बात को समझो, बहुत बार तुम खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हो कि एग्जाम टाइम पे हम भूल जाते हैं चीज़ें। इसलिए रॉट लर्निंग नहीं करो बच्चे, कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान रखो। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं तुम्हारे पास जो कंसेप्ट समझा रहे हैं, जो तुम्हें पूरी स्टोरी लाइन दे रहे हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसको समझोता। रट्टे मारोगे तो आज नहीं तो कल भूल जाओगे, लेकिन अगर तुमने समझा होगा तो हमेशा वहां जाके अच्छे से आंसर कर पाओगे, कुछ भूलने वाला होगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो रटने वाली चीजें होती है ना, जो कुछ चीजें तो भैया जैसी है वैसी की वैसी ही ग्रैब करनी पड़ेंगी, वो होती हैं कुछ डेट्स, कुछ इवेंट्स हुए, कुछ नेम्स हिस्ट्री में किसी जने के ऐसे। इसके लिए जब जब जो चैप्टर करो एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, हाथ के हाथ लिखते रहो ये चीजें। जब तुम्हारे पास ये सारा कलेक्शन होगा, इसको बार बार जब रिवाइज करते रहोगे नहीं भूलोगे। जब हम चीज को बार बार रिवाइज करते तो वो रट नहीं रहे, हम एक चीज को समझा हमने, अब उसको रिवीजन कर करके अपनी मेमोरी में उसको फीड कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। देन कम्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैप प्रैक्टिस। बेटा 5-5, 6-6 नंबर का तो तुम्हारा मैप ही आ जाता है, ये तो फ्री के नंबर होते हैं, तो मैप्स की प्रैक्टिस हैंड टू हैंड करते हो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि यार ठीक है एसएसटी का सब समझ आ गया, इसमें से केस स्टेट, इसमें से कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सो इन सब के लिए अगेन जब आप इसका बंडल परचेज करोगे ना, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जस्ट बिकॉज मैथ्स की बुक मेरी है तो मैं ये नहीं बोलूँगी मैथ्स ले लो। आई ऑलवेज से गो फॉर द बंडल, ताकि एक बार तुम्हें पूरा पैकेज मिल जाए जिसमें तुम्हारा इंग्लिश भी है, तुम्हारा एसएसटी भी है, साइंस भी है, मैथ्स भी है, सब कवर हो जाएगा। सो वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि भैया एसएसटी के किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। जो हम बुक में क्वेश्चन देखते हैं वैसे नहीं आ रहे, चैप्टर के बीच में से कहां से घुमा के वो क्वेश्चन दे रहे हैं, वहीं से ही तुम्हारी एक्चुअल प्रैक्टिस होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम आ जाते हैं बच्चे इंग्लिश पे। इंग्लिश हिंदी में क्या होता है ना, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, तो हम इसको अभी तो बहुत इग्नोर करते हैं कि लास्ट में देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब लास्ट में तुम्हारे पर प्रेशर होता है ना, मैथ्स के 4 चैप्टर प्रैक्टिस करने हैं, साइंस का ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, जब प्रेशर में होगे ना तुम्हें ये इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर्स भी डिफिकल्ट लगेंगे। इसीलिए एक हैबिट बना लो, लास्ट तक इसका बर्डन क्रिएट करने की जगह आप डेली 20-30 मिनट्स इसको दो। अभी जब आप मैथ्स और साइंस के डिफिकल्ट चैप्टर्स कर रहे होगे ना, तो ये तुम्हारे लिए ब्रेक होगा, यहाँ है जहाँ तुम्हारे 1 शॉट्स काम आएंगे। इंग्लिश हिंदी में तुम बेड पे आराम से लेट के भी वीडियो देख रहे होगे ना, तब भी आपको स्टोरी पता चल जाएगी, आप आंसर कर पाओगे। सो दीज आर द सब्जेक्ट जो तुम अपने ब्रेक टाइम में भी करोगे तब भी तुम कुछ सीखोगे ही। थोड़ा सा फोन को यूटिलाइज करना शुरू करो बेटा। आई एम अ टीचर स्टिल, अगर मैं इंस्टाग्राम में रील चला के बैठ जाऊँ ना, मेरा भी आधा घंटा 1 घंटा कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं चलता। सो दैट इज वाई आपको ये ध्यान रखना है कि फोन चलाते हुए कहाँ हम कितना टाइम दे रहे हैं, हमारी फीड कैसी है।
आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनकी फीड में ही बड़े हुए हैं कि कभी कोई मैथ्स के फॉर्मूले का क्वेश्चन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। थोड़ी सी अपनी फीड चेंज कर लो, थोड़ी सी चेंजेस लाओगे तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। दिस टाइम, दिस इज द गेम चेंजिंग टाइम। अगर तुम 1 तक एक नालायक बच्चे भी हो ना, तब भी तुम 9th 10th में टॉप कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा रोज जब तुम इसको करोगे, लिटरेचर पे अगर मैं आऊं, देखो वैसे तो आप वन शॉट्स देखो, आपको कहानी पता चलेगी, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पे ना लिटरेचर के सब चैप्टर्स को रीड करना। अगर तुम टाइम निकाल के ये रीडिंग कर पाओगे, कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, फाइनल में अगर तुम 4 दिन पहले बोल रहे हो मैम मेरा तो पूरा सिलेबस बचा, तो मैं यही बोलूंगी बच्चे वन शॉट्स देख ले, लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम चैप्टर्स को रीड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई कैन डू अभी के लिए। ये सारी मैंने सब्जेक्ट वाइज तुम्हें स्ट्रैटेजी दे दी है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोगों को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है यहाँ से ले लो, देन एसएसटी और इंग्लिश का ले लो, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बच्चे, इनको ध्यान में रखना है। और आई एम श्योर बच्चों अभी आप सोच रहे होगे कि मैम मिड टर्म्स है, अभी से इतना प्रेशर क्यों लेना, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम अभी ये प्रेशर लेके निकल जाओगे ना इस फेज से, तो तुम आगे बहुत अच्छा करोगे। और विनर जो होता है ना, फाइनल विनर वही होता है जो स्मार्टली स्टडी करता है, जो पावरफुल स्टडी करता है। एंड दिस इज द राइट टाइम, तुम अपनी हैबिट्स वैसे डेवलप करो। आई कैन गारंटी यू विल डेफिनेटली बी अ विनर, और तुम इतने अच्छे मार्क्स लाओगे ना जितना तुम खुद से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। सो प्लीज फॉलो दीज थिंग्स। इन सब चीजों को दिमाग में रखना, जब भी मैथ्स पढ़े हो, साइंस पढ़े हो, एसएसटी पढ़े हो, कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो जिन बच्चों को बुक्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से गो फॉर द बंडल। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरी बुक ले लेना बाकी सब रहने दो, गो फॉर द बंडल, ताकि सब सब्जेक्ट में एक तो सेम पैटर्न होगा, तुम्हारे पास बुक्स का सेम पैटर्न होगा, तुम्हारा प्रैक्टिस का वही पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर एंड बाय बाय।